खास। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहली बाजार पे टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को और कल की शानदार रिकवरी के बाद आज की क्या उम्मीदें आपकी? हाय, गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को। एक जो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू है अभी ऑलमोस्ट 55 450 55 500 को अगर होल्ड कर रहा है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 56 600, उसके बाद 57 200 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी 50 में अभी 24 332 के लेवल पे चल रहा है। जब तक 24 250 24 200 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि लास्ट हम 2 हफ्ते से बात कर रहे थे, ये एक लेवल है, एक जोन है। अगर 200 के ऊपर सस्टेन होता है, क्योंकि अभी हो भी रहा है, तो नेक्स्ट मैं एक बार देख पा रहा हूँ कि 24,000 आपको 650 700 तक आता हुआ देख पा रहा हूँ। सो इसके लिए अभी वेट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बेटर रहेगा। अभी इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा है। इंडेक्स के बाद बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए। कल बिपुल जी मैंने कॉल दिया था, अपडेट है, वो कॉल था केन्स टेक्नोलॉजी का। ऑलमोस्ट 4350 के आसपास का पहला टारगेट था, अचीव हुआ। ऑलमोस्ट डे हाई लगाया था 4390। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। और एक दिन पहले मैंने कॉल दिया था फ्रैक्टल एनालिटिक्स का, इसमें भी पहला टारगेट आया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत लंबा है, 15% का है। तो 15% तो एक दिन 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो पहला टारगेट है ऑलमोस्ट 1075 था, ये भी टारगेट आ गया है। प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट अभी ऑलमोस्ट 1150 के आसपास है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और इस बीच और एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, कंपनी का नाम रहेगा लिंडे इंडिया लिमिटेड। अभी 7940 7930 के आसपास का प्राइस चल रहा है। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। आप यहाँ से जो पहला टारगेट ऑलमोस्ट 8320, उसके बाद आपको 8750 सेकेंड टारगेट, ये करेंट जोन से आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 7650 के लेवल पे मेंटेन करना है। और आपको नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस वेट करके जाना है। 15 से 20 ट्रेडिंग के लिए सेशन के लिए खरीदारी की सलाह लिंडे इंडिया की स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और लिंडे इंडिया पे सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से आप रिविजिट कर दिए, तब तक हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं शेयर को। अभी चल रहा है 7941 पे, 0.5% की तेजी यहाँ पर। जी सर जी, 7650 रहेगा स्टॉप लॉस एंड 7650 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रहेगा सर? टारगेट 8325 के आसपास मेंटेन कर लीजिए, 8325। हाँ। के बाद ऑलमोस्ट आपको 8750 एंड 8800 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। करेंट जोन से फ्रेश मोटा मोटा 800 से 1000 पॉइंट का रैली मैं देख पा रहा हूं। सो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। चलिए ठीक है, 7959 का लेवल देखने को मिल रहा है। 7650 का स्टॉप लॉस, 7650 का स्टॉप लॉस, 8325 पहला टारगेट, 8750 दूसरा टारगेट यहां पर दिया जा रहा है। 7941 का भाव अब देखने को मिल रहा है यहां पर। तो यहां पर रखेंगे नज़र 8325 के पहले टारगेट के लिए। तो अच्छी रैली यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। 8325 पहला टारगेट, 8750 दूसरा टारगेट, 8750 हाँ। और स्टॉप लॉस रखिए 7650 का स्टॉप लॉस, 8325 8750 ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। चलिए 7650 का स्टॉप लॉस भी आ गया और आज का पहला टारगेट भी आ गया है यहाँ पर। तो निगाह रखिए स्टॉप लॉस टारगेट दोनों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से और अब आगाज़ करेंगे आज के अगले सेगमेंट का। और इस सेगमेंट में जो है हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे डिफेंस के स्टॉक्स हैं जिस पर, जी सर जी सर एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं, और शिकायत भी आई थी तो मेरे को लगा ये अपडेट अभी दे देना चाहिए। कर्नेक्स माइक्रो एंड ऑफ अप्रैल कॉल रजिस्टर करी थी 1295 लेवल्स पे। आज 1475 का 52 वीक हाई अभी इसने टच किया है। तो एक मैम ने शिकायत भी करी थी कि आप मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं कर्नेक्स माइक्रो के ऊपर। अगर वो देख रही हैं, चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। अदरवाइज अगर होल्ड करना चाहें तो एक थर्ड टारगेट और इनिशिएट हो रहा है, 1560 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक, लिंडे इंडिया दोबारा लेकर के आ जाइए। 7975 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो ये 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए तो अब अगले सेगमेंट का हम ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपडेटेड नहीं है, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। 7975 के आसपास अब पहुँचता हुआ, तो अच्छे मोमेंटम है यहाँ पर। अब 65 पे आ गया, हाँ नहीं काफ़ी वोल्टाइल है। चलिए तो अब अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और ये इसमें हम डिफेंस स्टॉक्स पे ज़्यादातर बातचीत करने जा रहे हैं। ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन जो है, आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और बहुत सारे हमारे जो जवानों ने जो है अपने जौहर, अपने पराक्रम का परिचय दिया था आतंक की उस घटना के खिलाफ
जो कि भारत की धरती पर हुई थी। तो उन सभी हमारे जवानों को सल्यूट करते हुए जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, डिफेंस को लेकर के लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और आज भी हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज 1 साल पूरा हो गया है ऑपरेशन सिंदूर को। बाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम के साथ 314 पे अभी ट्रेड करता हुआ, आधे % के आसपास की मजबूती, 314 पे अभी क्या करना चाहिए? हालांकि बहुत ज़्यादा चल चुका है, 58-59% की रैली 1 महीने में रही है, लेकिन अभी कैसे देख रही हैं आप? अपोलो माइक्रो अभी भी अच्छा है फॉर इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी कोई भी तकलीफ नहीं। विपुल जी, एक ही टारगेट दे देती हूँ जिसके लिए अगर आप चाहें तो बिल्कुल होल्ड करिए, 450 और 600। समय ट्रेडिंग वाला इन्वेस्ट आप अप्रोच ढूंढो ही मत, आपको समय ट्रेडिंग वाला जरूर लगेगा, लेकिन टारगेट आपको इन्वेस्टमेंट वाले मिलेंगे। एमटीएफ पे मत खरीदना, खरीद के रख लो जो भी आपकी बेस कैपिटल उसके हिसाब से ही, बट 450-600 के टारगेट के लिए 314-15 पर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। आई वॉज द वन जिसने इसको 195 प्राइस पर रिकमेंड किया, उसके बाद टारगेट बढ़ाती गई, फिर बढ़ा रही हूँ। खरीदो और होल्ड करो। चलिए, खरीदे अच्छा और काउंटर है। ठीक, अच्छा काउंटर है, यहाँ पे खरीद करके होल्ड करने की सलाह है। अगली का जो है काउंटर लेकर के आते हैं पारस डिफेंस, जिस पर बालाजी उस समय कही थी उनके पास है, वो बातचीत नहीं कर सकती। सर 7.25% ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, 862, 863 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपने अपने फेवरेट डिफेंस काउंटर जो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं वो भी होंगे तो बताइएगा। अभी 863 के आसपास चलता हुआ पारस डिफेंस 11.25% की रैली पिछले 4-5 दिन में रही है, 35% 1 महीने में। प्रदीप सर, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, देखिए ऑलरेडी हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया है पारस को लेके, और यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर बेचना है एक बार हम 940 950 के आसपास बेचेंगे डेफिनेटली, उससे पहले नहीं। और जब से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 550 600 के आसपास प्राइस था, और व्यू एक ही है, 950 से पहले तो बेचना नहीं है। और मुझे लगता है कि 950 जब आएगा उसके बाद थोड़ा बहुत देख के अगर सस्टेन हो जाता है ब्रेकआउट, देन आपको फिर से 1150 1100 तक मूव मिल सकता है। और अभी विपुल जी ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है डिफेंस में जो जहां पे मैं करेंट जोन से बाय करने में कंफर्टेबल हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत डिप मिला था उस डिप में हमने ऑलरेडी बाय कराया है। तो अगर मुझको सुन के कोई भी अभी आज के डेट में बाय करके जाएगा ना, तो प्राइस के साथ रिस्क वो फेवरेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि एक बार आप वेट कीजिए। बीएल एक स्टॉक जो मेरा बहुत फेवरेट है, हमने साल बाद डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है कि बीएल अगर आपको कभी भी 410 415 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बीएल को आप एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, और थोड़ा वेट करके जाइए। और ये स्टॉक आपको मोटा मोटा शॉर्ट टाइम में ही 550 उसके बाद 600 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। नहीं, ये अभी पारस डिफेंस अभी नहीं खरीदेंगे आप? नहीं, अभी 850 पे मैं नहीं खरीदूंगा। मैंने ऑलरेडी 650 पे खरीदने का कॉल दिया है, तो वही सेम जिनिस 900 850 पे नहीं खरीदना है मुझे। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डेटा पैटर्न को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सर, डेटा पैटर्न कैसा लग रहा है? चलिए, इसका टारगेट हिट हो गया 1660। वाह, विंध्या टेलीलिंक्स लक्ष्य पूरा कर दिया। ये मतलब भाई साहब, मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ, और मतलब जो है मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मतलब ये कर करके रचित जी ने जो धुआंधार पारी खेली है, ये मतलब कैसे कर लेते हैं सर आप, रचित सर? और जरा बताइए जरा डेटा पैटर्न को लेकर के आपका सानिध्य सर, ये जो संगति है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और वो बोलते हैं ना, ठोकर खा के ठाकर बनते हैं, और अमित सर के साथ जब भी शो कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ ठोकर खा ही लेता हूँ, इसलिए चुपचाप ज्यादा बैठा रहता हूँ और ठाकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सर डेटा पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत अच्छा अपमूव रजिस्टर किया है, फर्दर अपमूव भी आपको आता हुआ दिखेगा। जब तक आपको ये बहुत कंफर्टेबली मेंटेन कर रहा है 3960 के ऊपर, आपको फर्दर अपमूव इसमें आता हुआ दिख सकता है, और बहुत कंफर्टेबली 4460 और 4780 के लेवल्स नियर टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर आप करना चाह रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करके चलिएगा, 3960 का होगा स्टॉप। चलिए, ये बात डेटा पैटर्न को लेकर के निकल के आई है। नई खरीदारी करने के लिए भी लेवल्स आपको जो है वो सजेस्ट कर दिए गए हैं। चलिए बीडीएल पे बात कर लेते हैं। भारत डायनेमिक्स, अमित सर देखिए, भारत डायनेमिक्स को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? क्या करंट लेवल पे आप कोई खरीदारी की सलाह देंगे यहाँ पर? विपुल जी, पैटर्न तो अच्छा बना हुआ है। 1340 रुपए का बेस बनाया हुआ है। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग 1400 रुपए की ऊपर की होती है तो इसमें एक्सटेंडेड रैली हम देख सकते हैं, एटलीस्ट टूवर्ड 1450 रुपए और प्रोबेबली 1490 रुपए तक। तो अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है इसको, 14 थोड़े से 10-15 रुपए के करेक्शन में 1420 1410 के आसपास।
स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1360 रुपए के नीचे का, और 1460 और 1490 तक आराम से पोटेंशियल बने हुए हैं। पैटर्न अच्छा बना हुआ है तो लिया जा सकता है इसको आगे। चलिए ठीक है, ये बात पैटर्न अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, ये मानना है यहाँ पर अमित जी का। कोचिन शिपयार्ड जरा अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, कोचिन शिपयार्ड पे जरा नज़र डालिए और देखिए इस शिपिंग डिफेंस में कितना दम अभी दिखाई दे रहा है आपको। It's 1700 जी। यस, तो अभी 1775 पर है, अभी बाय है, 2 इट्स अबव द टारगेट, और मेरा प्रॉफिट बुकिंग कराने का कोई विचार नहीं है अभी यहाँ पर। टारगेट आप सेकंड जो है उसके लिए वेट करिए, 1950 है स्विंग ट्रेडर्स के लिए सेकंड टारगेट, वेट कर जाइए, उतना तो कम से कम आ ही रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट 2000, 2200, 2500 है। जब आप इन्वेस्टमेंट थीम की बात कर रहे हो और ये मजबूत थीम है तो आप इन्वेस्टर बनके ज्यादा कमा लोगे, वही बताने की फिर से कोशिश कर रही हूँ। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए 1950, ट्रेडर्स के लिए 1950 का टारगेट अभी भी बचा हुआ है। अगर फ्रेश बाय करना है इस प्राइस पॉइंट पर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1640 का लगाना होगा और इसी स्टॉप लॉस पर आपको 1950 से लेकर के 2500 तक चेज करना है। चलिए, तो अभी भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। 1649, 1650 क्या बताया मैम आपने स्टॉप लॉस? 1640 सॉरी 1640 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। जीआरएससी पे बात कर लेते हैं। जीआरएससी पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिला नतीजों के बाद, 2 दिन की गिरावट, कल फिर रिकवरी, आज फिर 3000 के ऊपर 3100 मान लीजिए कि पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी प्रदीप सर जीआरएससी? बिल्कुल जी, लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था और यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी एक ऑल टाइम हाई पर्टिकुलर स्टॉक में आपको आते हुए दिखाई देंगे। बिफोर दैट आपको अभी फ्रेश बाई नहीं करना, क्योंकि 2 दिन पहले एक बार फ्रेश बाई करने का सलाह दिया था। अभी यहाँ पे नहीं फ्रेश बाई करना, घूम फिर के फिर से 2850, 2800 के आसपास, 2800 के आसपास अगर आता है तो देन हम बाई करेंगे, नहीं तो बाई नहीं करेंगे फ्रेश न्यू लोगों के लिए। और जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है आप स्टॉक है, आप डेफिनेटली होल्ड करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3500 इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलने पे ही आपको 3850, उसके बाद 4000 तक ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए, होल्ड कीजिए, बने रहिए। ये हमारे एक दर्शक भी पूछ रहे थे अभी जीआरएससी में क्या करना चाहिए, अजय सिंह सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, अब जो है उत्तर आपको मिल गया होगा। अनिंदिया जी कह रही है एसजेवीएन। मैम, आपके 2 स्टॉक्स जो है एक साथ डिस्कस कर लिए गए हैं डिफेंस के, तो अभी डिफेंस पे ही फोकस कर रहे हैं, तो डिफेंस पे ही फोकस करते दीजिए। तो स्वाति चौधरी जी कह रही है अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो पे बातचीत सबसे पहले हुई थी मैम, तो आप अगर दोबारा कार्यक्रम को देखेंगी, अभी हमारा सेगमेंट जब 2:30 बजे अपलोड होगा ये वाला, तो आप दोबारा सुन लीजिएगा, तो आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। SCI सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लगातार आप शिपिंग डिफेंस को लेकर के पॉजिटिव रहे, अच्छा मोमेंटम रहा, अभी 318 के आसपास चलता हुआ, आज 0.25% ऊपर, 1 महीने में 36% की रैली। और कितना अपसाइड देख रहे हैं, और जो लोग नया लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, जिनके पास जो लोग होल्ड कर रहे हैं आपकी सजेशन पे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, इसके लिए एक अगर समराइज करना चाहूं तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जिस तरीके से ये पोजीशन है 288 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको 336 के बाद 356 लेवल्स दिखा सकता है। और 356 इसकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, 196 लेवल से इसकी बाइंग रिकमेंडेशन हमारी मेंटेन्ड है। 356 के ऊपर भी और लेवल देखने को मिलेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। इसके बाद चलते हैं आगे और अगले अस्त्र माइक्रो को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमित सर, अस्त्र के अंदर कितनी शक्ति बची है अभी जरा देखिए। एस्ट्रा माइक्रोवेव के नाम से लोग जानते हैं, ASTRA अस्त्रा के नाम से जरा देखिए, क्या आपकी राय रहेगी यहाँ पर? यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया भागा हुआ है। तो 1100 रुपए से अभी 1134 रुपए तक ये एक्सटेंडेड रैली 1175 रुपए तक कंटिन्यू रह सकती है विपुल जी। तो जब तक आज का लो नहीं कटता, इनफैक्ट 1111 रुपए के मैजिकल लेवल के नीचे नहीं जाता, तब तक इसमें बने रह सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेश बाय भी कर सकते हैं 1125 के आसपास अगर मिलता है, 1125-30 के बीच में। टारगेट सेम रहेगा 1170 रुपए का। 1175 के बाद ओवरबॉट टेरिटरी में जाना स्टार्ट कर सकता है।
चलिए, ये बात है यहाँ पर। मैम, बीएल को क्या अभी छोड़ देना चाहिए? लंबे समय से एक रेंज में है, बहुत छोटी सी, और उसी में ट्रेड कर रहा है। 436 के आसपास अभी बना हुआ है। एक सीमित दायरा सा बना लिया है इसने। हालांकि रैली भी काफ़ी शानदार रही और ये इसमें उस तरह की गिरावट कभी नहीं आई जैसा कि बाकियों में मौका मिला लोगों को। अभी बीएल को कैसे देख रही हैं आप? और उसका मेजर कारण है इसका डाइवर्सिफिकेशन है विपुल जी, बिजनेस मॉडल में जो इसके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट रेंज में, इसीलिए ये कभी उतना वीकनेस की तरफ रहा नहीं है। तो रही बात कि क्या इस रेंज को हम बाई की तरह देखें या छोड़ देने जैसे, नहीं। आप इसको 400 से 440 ये जो रेंज है ना, 10% की रेंज है, एक्यूमुलेट करो और यहाँ से जो टारगेट आपको मिलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। छोटे टारगेट जब दिख ही नहीं रहे हैं तो बड़े टारगेट्स की बात होगी। तो मुझे यहाँ पे आराम से आपको 500 से 600 के टारगेट, बहुत बड़े टारगेट है, इट्स लाइक 50% फ्रॉम द करंट रेंज, आपको मिल जाएंगे। पेशेंस दिखाइए इन काउंटर्स पर। अगर आपने पेशेंस दिखाया, यू विल नेल इट, आप कर देंगे उस काम को। तो फिलहाल के लिए 400 से 410 की रेंज में खरीदार बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 370 का लगाना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इसी टारगेट से, इसी स्टॉप लॉस से आपके 500 और 600 के टारगेट को आपको चेस करना है। समय सीमा आपके ध्यान में रहना चाहिए। When I'm saying 500 तो मैं आपसे सिर्फ 2 क्वार्टर्स की बात कर रही हूँ। When I'm saying 600 तो मैं आपसे यहाँ पर 1 से 1.5 साल की बात कर रही हूँ। चलिए, ठीक। बीएल को लेकर के अपडेट। सर, आपके पास कोई कॉल आई है? प्रदीप सर, क्या रहेगा? और साथ जी जी बोलिए, करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा केपी एनर्जी में। केपी एनर्जी मुझे लगता है कि बाय करके एक बार चलना चाहिए। 418 419 के आसपास का प्राइस चल रहा है अभी। आज का डे लो पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ऑलमोस्ट 410, 410 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 428, उसके बाद आपको 442 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। सो करेंट जोन से बाय 428 के 528 केपी एनर्जी के बारे में बिल्कुल जी मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड सर, केपी एनर्जी, ओके एक सेकंड सर, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टारगेट को लेकर के। हाँ, अच्छा, केपी एनर्जी पे अभी चल रहा है 490, हाँ 428 पहला टारगेट और 442 सेकंड टारगेट, 442 दूसरा टारगेट। चलिए, केपी एनर्जी लेकर के आइए। 419 के आसपास चल रहा है, 2.5-3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 419 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर 428 पहला टारगेट और यहाँ पर दूसरा टारगेट है 442, 442 दूसरा टारगेट निकल करके आ रहा है। 428 पहला टारगेट, 410 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। केपी एनर्जी के नाम से शेयर है। तो सर, ये जब तक हमारी पीसीआर की टीम लेकर के आती है, क्योंकि समय की कमी है, तो एमटीआर टेक चलिए आ गया के 419 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाइए 410 का, 410 के स्टॉप लॉस के साथ 428, 442, 428, 442 ये 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 420 अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, 442, उससे पहले 428, हाँ 410 का स्टॉप लॉस। तो शानदार रैली यहाँ पर बनी हुई है। इंटरडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी ये मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट 8 रुपये ऊपर दिए गए और दूसरा टारगेट 442 का है, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र। सर, एमटीआर टेक, अब प्रदीप सर, एमटीआर टेक। ओके, एमटीआर टेक जी, स्टॉक बहुत चल गया है। मेरा हिम्मत नहीं है यहाँ पे फ्रेश बाई करने का। मैं तो बोलूंगा एक बार आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए, क्योंकि स्टॉक हमारे कवरेज में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2800 से। 2800 से हमने एक बार प्रॉफिट बुक करा दिया 5450 के रेंज पे, और अभी उसके बाद भी भाग रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागने दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि यू शुड बुक योर प्रॉफिट। एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए, क्योंकि इतना तेजी, कोई करेक्शन नहीं, नॉन स्टॉप, तो कोई थकान नहीं, कभी भी नीचे आ सकता है। उसमें ऐसे ही इन्वेस्टर्स लोगों का नुकसान होता है। मुझे लगता है कि बुक योर प्रॉफिट एंड निकल जाइए एक बार। चलिए, यहाँ पर मुनाफा बुक करने की सलाह है। और इन सब के बीच में सर, एचएल पे आज बात नहीं हुई है। रचित सर, एचएल देख लीजिए। और एक सर, आपका एक्सिस किट्स आप लगातार बात करते थे, दोनों पे खाली लेवल्स बता दीजिए, समय थोड़ी सी कम अब बचा हुआ है। सर, एचएल बहुत 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 अच्छा लग रहा है और अभी भी इस पे बाय कॉल जनरेट करी थी। 4840 ऑन द कार्ड्स, 4840 के बाद 5200 आराम से आपको देखने को मिलेगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है किसी भी दिन कूल ऑफ होता हुआ दिखे पोजीशन बना लीजिए। जब तक 4360 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। एक्सिस केट्स बहुत अच्छा रनअप दिया है, बट दिस इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। फर्दर अपमूव आपको इसमें देखने को मिलना चाहिए। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, इसमें जब तक आपको कंफर्टेबली ये अब 2008 रुपए के ऊपर की लेवल्स मेंटेन कर रहा है, 2240 एंड 2380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
चलिए ठीक है। अब